हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो है कैलेंडर। और मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और दूसरा, आप कोई भी वीडियो सर्च नहीं करेंगे कैलेंडर के ऊपर, ठीक है? क्योंकि जो डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि कैलेंडर में सबसे पहले हम सब जानते हैं कि कैलेंडर में ईयर में दो तरह की ईयर होती है। एक होती है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, और दूसरी होती है लीप ईयर, ठीक है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी ईयर में सिंपल 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सन है, ठीक है, जो हमारा सूर्य है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये अर्थ है आपकी, ठीक है। पृथ्वी उसके क्या करती है? चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जब एक चक्कर पृथ्वी पूरा कंप्लीट करती है, सूरज का एक राउंड, है ना, एक चक्कर पूरा करती है, वो करती है 365.XYZ दिनों में, ठीक है। यानी 365 पॉइंट समथिंग, ये कुछ डेज, ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा टाइम में। तो कैलेंडर को इजी बनाने के लिए क्या किया गया? इस 365 दिन को एक साल मान लिया गया, है ना। तो हम कहने लगे कि एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन अब ये बचे हुए टाइम का क्या करें? तो साइंटिस्ट ने सोचा, मतलब जिन्होंने कैलेंडर बनाने वाले थे, उन्होंने सोचा कि XYZ जो दिन है इनका कहीं ना कहीं यूज किया जाए। तो जो टाइम हमने छोड़ा था वो कहीं ना कहीं ऐड किया जाए। तो ये देखा कि ये जो टाइम है ना, पॉइंट XYZ, ठीक है ना, ये हर 4 साल में, यानी हर चौथी साल में कितना हो जाता है? ये जो पॉइंट XYZ टाइम है, ये हर चौथी साल में कितना हो जाता है? ये हर चौथी साल में हो जाता है आपका एक दिन से थोड़ा सा कम, ठीक है। एक दिन से क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लिटिल बिट कम होता है। तो क्या किया गया कि इसमें है ना थोड़ा टाइम ऐड कर दिया गया, राइट। अब ये जो दिन है ना, ये टोटल हो गया बराबर एक दिन के, ठीक है। इस थोड़े से टाइम में, सॉरी, इस थोड़े से टाइम में, इस टाइम में हमने थोड़ा सा टाइम ऐड कर दिया, ये हो गया आपका एक दिन के बराबर, ठीक है। पहले क्या था? पहले था ये एक दिन से थोड़ा सा कम। तो अब एक दिन से थोड़ा सा कम यानी 0.999 तो हम घटाएंगे नहीं, है ना। और तो हमने क्या किया? पूरा एक दिन इसमें ऐड कर दिया, मतलब 0.99 तो हम ऐड करेंगे नहीं, तो पूरा एक दिन ऐड कर दिया, यानी पूरा एक दिन मिला लिया। जैसे हम 0.99 को क्या करते हैं, तो कभी कभी हम दुकानदार को 100 रुपया दे देते हैं ना, कि ले भाई तू 100 रुपये ही ले ले पूरे, है ना। तो इस तरीके से ये जो हर चौथी साल में जो टाइम हो रहा था वो एक दिन से थोड़ा सा कम हो रहा था। तो इसको पूरा, तो कुछ हमने अपना ये तरफ से एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कहा पूरा भाई एक दिन जोड़ो। तो हर चौथी साल में क्या करते हैं? एवरी 4th ईयर हम क्या करते हैं? 1 डे ऐड कर देते हैं, राइट। क्या करते हैं हम? 1 डे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ पे ऐड कर देते हैं? हर चौथी साल में फरवरी माह में हम एक दिन जोड़ देते हैं। इसीलिए हर लीप ईयर में कितने? 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर के फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 29 दिन, ठीक है। नो, अब देखिए, अब आप बोलेंगे हर चौथी साल लीप ईयर होती है, तो जो हर 100वीं साल है, तो मतलब हर चौथी साल लीप ईयर होती है, इसका मतलब जो ईयर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होनी चाहिए।
पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 100वीं साल है वो 4 से डिवाइड होने के बाद भी, कंप्लीटली 4 से डिवाइड होने के बाद भी ऑर्डिनरी ईयर होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो टाइम है ना, जो हमने एक्स्ट्रा दिया था, जो कैलेंडर बनाने वालों ने हर चौथी साल में पूरा एक दिन बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया था ना, ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा टाइम हर 100वीं साल में ना, हर 100वीं साल में जाके हर 100वीं साल में जाके क्या हो रहा था, हर 100वीं साल में एक दिन से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था? थोड़ा ज़्यादा, कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा। पहले कम हो रहा था तो हमने कुछ टाइम दिया था एक्स्ट्रा, अब यही एक्स्ट्रा टाइम को हमको क्या करना है? निकालना है। तो वो हमने देखा हर 100वीं साल में लगभग ये एक दिन के बराबर होता है, यानी एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, है ना, इसको क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, है ना, कुछ थोड़ा सा T2, इसको मैं T2 लिख देता हूँ, है ना, कुछ थोड़ा टाइम निकाल लेंगे तो अब ये एक दिन के बराबर हो गया। अब यही एक दिन हम क्या करेंगे, हर 100वीं साल में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हर 100वीं साल मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी हर चौथी साल लीप ईयर होती है और उसमें 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। तो इस रूल के अकॉर्डिंग 100वीं साल में कितने दिन हो गए? 366 दिन हो गए, क्योंकि 100वीं साल 4 से कम्प्लीटली डिवाइडेबल है। लेकिन हर 100वीं साल में जो हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया था वो, है ना, लगभग एक दिन के बराबर हमने उसको मान के क्या किया? निकाल लिया। क्या किया? निकाल लिया। तो अब 100वीं साल में 365 दिन होने लगे, इसीलिए जो 100वीं साल है वो क्या होने लगी? ऑर्डिनरी ईयर होने लगी, राइट। अब अब यानी जो पूरा का पूरा जो एक ऑड डेज की हम बात करेंगे, जो पूरा का पूरा जो वीक है ना, पूरा का पूरा क्या है, ये जो वीक है, ठीक है, ये 7 दिन से मिलके बना होता है। पहला दिन, दूसरा दिन, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ठीक है। इस यानी ये वीक का पूरा एक से चालू होके 7 दिन तक पहुंच जाए, और फिर जो एक और जो डे एक्स्ट्रा कुछ बचते हैं उनको हम कहते हैं ऑड डेज। यानी पूरा एक वीक कंप्लीट होता है और वीक के बाद कुछ एक्स्ट्रा डे बचते हैं, तो उनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ऑड डे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि 15 दिन है, ठीक है, 15 डेज है। तो 15 डेज में हम देखेंगे, सबसे पहले वीक को अलग करेंगे। हम देखेंगे 15 दिन में कितने वीक होते हैं। तो 15 दिन में कितने? 2 वीक होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो यही एक दिन क्या है? आपका ऑड डेज है, राइट। अब हम बात करते हैं मंथ में ऑड डेज, राइट, मंथ में ऑड डेज। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो मंथ में आपने बहुत प्रॉब्लम फेस की होगी कि आपको पता नहीं चला होगा कि मंथ में हम कैसे याद करें, कि जनवरी में 31, फरवरी में आपके 28 या 29। ठीक है, जो ऑर्डिनरी ईयर होती है उसमें 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में एक दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उसमें क्या होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो 29 दिन फरवरी माह में, लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, राइट। तो ये सब याद कैसे करें? ठीक है, दिन। तो देखिए, इसकी बहुत अच्छी विधि है याद करने की, कि जनवरी से जुलाई में जो इवन नंबर पे डेज आते हैं उनमें तो होते हैं क्या? 30 दिन। और जो ऑड नंबर पे मंथ आते हैं उनमें होते हैं 31 दिन। ठीक है, इवन नंबर पे जो मंथ आते हैं उनमें 30 दिन होते हैं, ऑड नंबर पे जो मंथ आते हैं उनमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब अगस्त से लेके दिसंबर तक, अगस्त से लेके दिसंबर तक जो इवन नंबर पे दिन होते हैं, जो इवन नंबर पे मंथ आते हैं उनमें होते हैं 31 दिन, और जो ऑड नंबर पे आते हैं उनमें होते हैं 30 दिन। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जनवरी, जनवरी क्या है? ऑड नंबर पे आ रहा है, यानी 1 पे आता है ना।
तो इसमें क्या होंगे 31। फरवरी, फरवरी में हम देखेंगे कि यदि ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 दिन, और लीप ईयर है तो 29 दिन, ठीक है। और मार्च, मार्च आता है ऑड नंबर पे, तो इसमें भी होते हैं 31 दिन। अप्रैल, अप्रैल आता है इवन नंबर पे, तो इसमें होते हैं 30 दिन। इसी प्रकार जुलाई तक करेंगे, फिर अगस्त से हम चेंज कर देंगे। अगस्त में जो इवन पे आएगा अगस्त से दिसंबर तक, उसमें होंगे 31 दिन, और अदरवाइज इवन और ऑड पे होंगे 30 दिन, ठीक है। अब हम ईयर में ऑड डेज फाइंड करते हैं, ईयर में ऑड डेज, है ना। मंथ में तो आपने अगर दिन निकाल लिए कि जैसे 31 जनवरी माह में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 7 का भाग दीजिए, या तो 7 चौक 4 वीक होते हैं, और एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं 3। तो जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं 3, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने ईयर की, ठीक है, कि ईयर में ऑड डेज निकालना, ठीक है। तो 100 सालों में एक से लेके 100 सालों तक ऑड डेज। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम करना होगा 1 से 100 सालों तक ऑड डेज निकालने के लिए कि 1 से 100 सालों तक कितनी इसमें लीप ईयर आएंगी और कितनी इसमें ऑर्डिनरी ईयर आएंगी, ठीक है, राइट। तो एक तो जो 100वीं साल है ना, 1 से लेके जो 100वीं साल है, वो तो है आपकी ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अब हमें 1 से लेके 99 तक पता करना है। 100वीं साल तो हम पता कर चुके हैं, ऑर्डिनरी ईयर है। 1 से लेके 99 तक, तो 99 में दो 4 का भाग कितना आया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 24 तो आपकी हो गई लीप ईयर, और 73 और 75 आपकी हो गई नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, है ना। लेकिन हमें तो 1 से 100 तक पता करना है, तो 100वीं साल भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक और जोड़ देंगे, यानी टोटल जो ऑर्डिनरी ईयर है वो हो गई 76, ठीक है। क्या है, टोटल जो 24 है लीप ईयर और 76 है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अब एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज, राइट, क्योंकि 366 में 7 का भाग दो, तो 7 पंचे 35, 52 वीक आएंगे, और 7 पंचे 35 और 1 7 दूनी, और 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, तो 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 48 प्लस 76 ऑर्डिनरी। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर में 76 ऑड डेज होंगे। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 और 6 14, और 7 4 11 और 1 12, 124। अब इसमें दो 7 का भाग, क्योंकि 124 ऑड डेज टोटल आ गए। अब 124 ऑड डेज में हम वीक अलग करेंगे और देखेंगे कितना एक्स्ट्रा डेज आ रहा है। तो 7 एकम 7, कितना होगा 5 बचा, 7 7 49, है ना। तो 17 तो वीक है, 17 तो वीक है, और 5 एक्स्ट्रा डे हैं। तो यही 5 एक्स्ट्रा डे हमारी 100 सालों में कितने ऑड डेज हैं, 5, राइट। तो 1 से लेके 100 सालों तक कितने मिले हमको, 5 ऑड डेज, राइट। अब 1 से लेके 200 सालों तक हम देखेंगे कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो देखिए, 1 से लेके हमने 100 तक मालूम कर लिया, अब हमें 100 से लेके 200 तक मालूम करने हैं, है ना। 1 से लेके 100 तक तो 5 हो, अब है ना 100 से 200 भी, यानी 100 साल ही हुई। तो इन 100 सालों में भी 5, इन 100 सालों में भी 5 एक्स्ट्रा डे होंगे, यानी टोटल 1 से लेके 200 तक कितने एक्स्ट्रा, कितने ऑड डेज हो गए, 10। अब देखिए 10 दिनों में भी कहीं ना कहीं एक वीक छुपा होगा, तो एक वीक है, और एक्स्ट्रा डे कितने हैं, 3। तो 200 सालों में कितने ऑड डेज हो गए, 3 ऑड डेज, राइट। 100 सालों में 5, और 1 से 200 सालों में 3, ठीक है।
अब देखिए, हमको पता करना है 1 से लेके 300 सालों में, तो 1 से लेके 200 तक तो हम पता कर चुके हैं। 1 से लेके 200 तक कितने ऑड डेज हो रहे थे? 3। अब 200 से लेके 300 तक, तो 200 से लेके 300 तक हम देखेंगे, है ना। तो ये 100 सालें हुई, 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8। 7 का भाग 2, यानी 1 वीक है और 1 एक्स्ट्रा ऑड डेज है, तो एक्स्ट्रा डे आया वही ऑड डेज होता है। तो 300 सालों में कितने ऑड डेज हो गए? 1, राइट। 300 सालों में कितने ऑड डेज हो गए हैं? 1 ऑड डेज, है ना, राइट। अब हमको मालूम करना है 1 से लेके 400 तक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे। आप लोग एक मिस्टेक करेंगे छोटी सी। देखिए, 1 से लेके 300 तक तो हम निकाल चुके हैं, है ना। एक से लेके हम लोग 100 तक निकाले थे, तो 100 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं। नेक्स्ट 100 सालों में भी 5 ऑड डेज होते हैं। नेक्स्ट 100 सालों में भी, नेक्स्ट 100 सालों में भी 500 ऑड डेज होते हैं, राइट। यानी 300 सालों में हमने फाइनल ऑड डेज निकाला था क्या? 1 ऑड डेज, राइट। तो इनको हम 300 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 5, राइट। अब हम करते हैं 300 से 400। आप सोचेंगे नेक्स्ट 100 सालों में भी 5 ऑड डे होंगे, सबको जोड़ देंगे, 7 का भाग देंगे। नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक आप कर देंगे। वो क्या मिस्टेक कर देंगे? जो 400 भी साल है ना, वो लीप ईयर होती है। क्या होती है? लीप ईयर होती है। तो ये जो 100 सालें हैं ना, 300 से 400, इसमें जो लीप ईयर होंगी वो होंगी 25, और ऑर्डिनरी ईयर होंगी वो होगी 75, राइट। और 25 लीप ईयर में 50 ऑड डेज होते हैं, और 75 ऑर्डिनरी ईयर में 75 ऑड डेज होते हैं। इनको जोड़ देंगे तो 125 आएगा, राइट। क्या आएगा? इनको जोड़ने पर क्या आएगा? 125 आएगा। 7 का भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, और 7 7 49, तो कितना आया यहाँ पे? 17 वीक और 6 एक्स्ट्रा डेज, राइट। इन 100 सालों में, ठीक है ना, इन 100 सालों में 6 ऑड डेज होते हैं, और बाकी में 1 से लेके 300 तक हम निकाल चुके हैं 1, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7 का भाग दो 7 में, तो 0, यानी 0 ऑड डेज, है ना। कोई एक्स्ट्रा डे नहीं मिला, है ना, पूरा कट गया, तो 0 ऑड डेज होते हैं। तो 400 भी साल में क्या होते हैं? 0 ऑड डेज होते हैं। आपको समझ में आया अब क्यों होते हैं 400 भी साल में 0 ऑड डेज, राइट। तो 100 सालों में हमने निकाला था 5, 220 सालों में 3, 320 सालों में 1, और 420 साल में 0। अब इन्हीं को के आधार पे अब किसी भी ईयर में निकाल सकते हो। जैसे मान लो 1600 साल है, 1600 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? तो आप देखेंगे 1600 सालों में, यानी 4, यानी कैसे? 400 प्लस 400 और प्लस 400 प्लस 4 यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी टोटल 0 ऑड डेज, राइट। यदि आपसे बोलें कि 800 सालों में, तो 800 साल भी 400 का मल्टीपल ही है, तो 0 ऑड डेज होंगे, है ना। यदि आपसे बोलें कि 1900 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं? 1900, तो 1900 देखिए 1600 प्लस 300 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 1600 तो 400 का मल्टीपल है, तो 0 ऑड डेज होंगे। 300 में 1 होता है ना, तो टोटल एक ऑड डेज होंगे 1, राइट। करते हैं, ठीक है, राइट। कौन सा दिन था निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 1946 में कितने ऑड डेज होते हैं ये निकाल लेते हैं। 1946 सालों में, 1946 सालों को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1900 प्लस 46। 1900 को आप लिख सकते हैं 1600 प्लस 300। 1600 में 0 होते हैं, 300 में 1 होते हैं, ठीक है। तो टोटल 1900 में कितने हुए? 1 ऑड डेज, राइट। 1900 में हमने निकाला 1 ऑड डेज होता है। 46 में निकालेंगे तो ये सबसे पहले देखेंगे 46 में कितनी लीप ईयर होती हैं। तो 4 एकम 4 एकम 11 वीक होते हैं,
और 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो 11 सॉरी लीप 46 सालों में 11 लीप ईयर होते हैं और 2 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। ठीक है, तो 11 जो लीप ईयर है उसमें 22 ऑड डेज होते हैं। और 11 सालों में जो लीप ईयर हैं 11, उनमें 22 ऑड डेज होते हैं। 2 ऑर्डिनरी ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। राइट, तो टोटल हो गए 24। 24 और डेज में 7 का भाग 2 तो 7 × 21, यानी 3 तो आपके वीक आ गए हैं और 3 21 3 आपके और डेज निकल के आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा 46 सालों में 46 सालों में 3 और डेज होते हैं। राइट, 3 टोटल 4 और डेज होते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया कि 1900 सालों में 1946 में तो 4 और डेज होते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना है 1 जनवरी से 15 अगस्त तक कितने और डेज होते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको पता होगा कि जो जिस माह में 31 दिन होते हैं उसमें 3 और डेज होते हैं और जिस माह में 30 दिन होते हैं उसमें 2 और डेज होते हैं। ठीक है, और जिस माह में 28 दिन यानी फरवरी माह में यदि 28 दिन है तो 0 और डेज होंगे और 29 दिन है तो 1 और डेज होगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि लीप ईयर में फरवरी माह में 29 दिन होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और ऑर्डिनरी ईयर में 28 दिन होंगे। ठीक है, 1 जनवरी 15 अगस्त यानी 1947 की 1 जनवरी से 15 अगस्त कौन सी ईयर में 1947वीं ईयर में 1 जनवरी से 15 अगस्त। तो 1947वीं जो ईयर है वो लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर 4 का भाग देंगे तो ये क्या है 4 से पूरी तरह कट नहीं रहा है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। अब यानी ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं 28, जनवरी माह में 31 दिन है तो इसमें 3 और डेज होंगे। फरवरी माह में कितने 28 दिन होंगे क्योंकि 1947 जो है ऑर्डिनरी ईयर है तो 0 और डेज है। जनवरी फरवरी मार्च में 3 होंगे, अप्रैल में 2 होंगे क्योंकि 30 दिन होते हैं। मई में क्या होंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में 3, मई जून में कितने होंगे जून में 2 और जुलाई में 3 और अगस्त में कितने होंगे। हाँ, अब देखिए जुलाई तक तो हमने निकाल लिए, अगस्त पूरा अगस्त महीना, अगस्त कहाँ तक है 15 अगस्त तक ही है, यानी अगस्त के केवल 15 दिन है तो 15 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं 7 दूनी 14 1 ऑड डेज। राइट, तो 1। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। राइट, तो 17 में देखेंगे 17 और 4 कितने हो गए 21, है ना। दोस्तों एक क्वेश्चन हम करते हैं कि 15 अगस्त, ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमको दिन मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 1946 तक देखेंगे कितने और डेज होते हैं। 1946 को आप लिख सकते हैं 1900 + 46, 1900 को लिख सकते हैं आप 1600 + 300। 1600 में होते हैं 0 और डेज क्योंकि 400 का मल्टीपल है और 300 में होते हैं 1, तो टोटल 1900 सालों में हुए 1। और 46 सालों में, तो 46 में देंगे 4 का भाग, देखेंगे कितनी लीप ईयर हैं तो 11 तो है आपकी लीप ईयर। यदि 46 में 11 लीप ईयर हैं तो 35 आपकी ऑर्डिनरी ईयर होंगी। ठीक है, अब 11 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 और डेज होते हैं तो 11 लीप ईयर में कितने दिन होंगे 22 और डेज होंगे और 35 ऑर्डिनरी ईयर में 35 और डे होंगे तो टोटल होंगे आपके 7 और 57। इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या आ रहा है 7 8 56, यानी 8 वीक आ रहा है और 1 और डेज आ रहा है। तो 1900 में 1 और डेज और 46 सालों में 1 और डेज, तो टोटल है 2 और डेज। राइट, ठीक है।
अब हमको मालूम करना है एक जनवरी से लेके 15 अगस्त, यानी 1947 की 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक हमको मालूम करना है ऑड डेज कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम होगा, ठीक है, क्या आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस वीडियो की शुरुआत में कि 1947 में हम 4 का भाग दे के देखेंगे क्या ये लीप ईयर है, ये डिवाइड नहीं होती है, तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी ईयर है, राइट, कि ऑर्डिनरी ईयर के फरवरी माह में 28 दिन होते हैं, है ना, और लीप ईयर के फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। तो इसके फरवरी माह में कितने दिन होंगे? 28, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, अब मंथ के हमने ऑड डेज निकालना सीखे थे, यानी जनवरी जिसमें 31 दिन होते हैं उसमें 3 ऑड डेज होते हैं, जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, जिसमें 28 दिन होते हैं उसमें 0 ऑड डेज होते हैं, जिसमें 29 दिन होते हैं उसमें 1 ऑड डेज होते हैं, राइट। तो अब यहाँ से जनवरी माह में कितने होंगे? जनवरी माह में 3 ऑड डेज होंगे। फरवरी में कितने होंगे? फरवरी में 2। मार्च में कितने होंगे? मार्च में होंगे 3, सॉरी, फरवरी माह में 0, मार्च में 3। और अप्रैल में कितने होंगे? अप्रैल में होंगे 2। मार्च, अप्रैल, मई में कितने होंगे? मई में होंगे आपके 3। और जून में कितने होंगे? जून में होंगे आपके 2। और जुलाई में कितने होंगे? जुलाई में आपके होंगे 3। और अगस्त में 30 दिन होते हैं, तो इसमें होंगे आपके, सॉरी, अगस्त में तो सिर्फ हमको 15 दिन लेना है ना, तो 15 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? 1, तो 1, राइट। तो अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 3 + 0 यानी 3, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 4 कितना हुआ आपका? 17। 17 में 7 का भाग देंगे तो आए 3 ऑड डेज, राइट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि 1946 में आपके कितने? 1946 में आपके 2 ऑड डेज थे, और 1946 में आपके 2 ऑड डेज थे, और 1 जनवरी से 15 अगस्त तक आपका 3 ऑड डेज थे, तो टोटल हुए 5 ऑड डेज, राइट। अब 5 ऑड डेज का मतलब क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, 5 ऑड डेज का मतलब क्या है? 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज का मतलब क्या है? कौन सा दिन होगा? देखिए, दिन जो है ना वो पहला दिन होता है मंडे से। तो 5 ऑड डेज का मतलब क्या है? 5 ऑड डेज का मतलब है कि मंडे के से दिन स्टार्ट हुआ, तो 5वां दिन कौन सा आया? 5वां दिन आया आपका फ्राइडे, राइट। तो 15 अगस्त 1947 को दिन था फ्राइडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसी वीडियो के, ठीक है।